Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Breathing and Exchange of Gases, and in today's session we are going to discuss the question number 7. So the question is, how is respiration regulated? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा रेस्पिरेशन का रेगुलेशन डिपेंड करता है CO2 और H+ आयन के कंसंट्रेशन पे. इनके कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रेगुलेटरी सेंटर्स को सिग्नल्स भेजते हैं और फिर वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. क्लियर? तो ये सब कुछ होता है बेटा न्यूरल सिस्टम की हेल्प से. ब्रेन के मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के लिए. ब्रेन के पॉन्स रीजन में बेटा प्रेजेंट होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है. इन्हीं के न्यूरल सिग्नल की वजह से बेटा रेस्पिरेशन का रेट ऑल्टर होता है. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास प्रेजेंट होता है कीमोसेंसिटिव एरिया जो कि CO2 और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है. जैसे ही उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ये कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाते हैं और रिदम सेंटर को सिग्नल भेजते हैं और वो रेस्पिरेशन में नेसेसरी चेंजेस करता है. साथ ही साथ बेटा एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. वो भी CO2 और H+ कंसंट्रेशन में चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और फिर सिग्नल्स भेजते हैं रिदम सेंटर पे और फिर वापस से जो रेस्पिरेशन होता है वो रेगुलेट होता है, उसमें चेंजेस होते हैं. तो इससे हमें पता चलता है इस पूरे रेगुलेशन में ऑक्सीजन का रोल बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है. क्लियर? सो आंसर नंबर 7 इज दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम. अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर is primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons region of the brain called pneumotaxic center can moderate the functions of the respiratory rhythm center. Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. Increase in these substances can activate this center which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustments in the respiratory process by which these substances can be eliminated. Receptors associated with aortic arc and carotid artery also can recognize changes in CO2 and H+ concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial actions. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. So I hope this question is clear to you. Thank you.